नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनवा रहा है, जिसमें से 3 बन चुकी हैं और 3 हमें 2022 तक मिल जाएंगी। उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट 75I भी शुरू करना है, जिसके लिए अप्रूवल मिल चुका है और 6 और सबमरीन हमें मिल जाएंगी, लेकिन ये 2035-36 तक मिलेंगी। तो ऐसे में ये 12 सबमरीन का प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों सबमरीन के बीच में हमें 3 और सबमरीन मिल सकती हैं, यानी 6 सबमरीन का नया काम शुरू होने से पहले हमारे पास 9 सबमरीन हो सकती हैं 6 की जगह। ये कैसे पॉसिबल है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 तक सारी स्कॉर्पियन सबमरीन इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी जाएंगी और जो नया प्रोजेक्ट 75I है, इसमें पार्टनर सिलेक्ट होगा, उसके बाद डील साइन होगी, बहुत सी चीजें होंगी। कम से कम ये 2026-27 तक चला जाएगा। तो 2022 से 2027 के बीच में 5 साल होते हैं और हमारे पास स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। अगर वहां पर एक काम शुरू कर दिया जाए तो 3 और सबमरीन वहां पर आसानी से बनाई जा सकती हैं और हमारे पास फिर 9 सबमरीन हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों, इसकी लाइन भी खाली नहीं रहेगी, वहां काम चलता रहेगा, सभी को काम मिलता रहेगा। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने हासिल की है उसे भी एक्सप्लोर करने का इन्हें मौका मिल जाएगा और नई डील साइन करेंगे तो उसमें भी ये आत्मनिर्भर तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं और उस हिसाब से नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये 9 सबमरीन जो होंगी, जब इसके बाद आगे जाके ये मिड लाइफ रिफिट के लिए जाएंगी तो इनके अंदर DRDO का AIP सिस्टम भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी इसे दी जा सकती है। और प्रोजेक्ट 75I की बात करें, जो 6 नई सबमरीन बनेंगी, तो दोस्तों हमें ये कम से कम 3000 टन की बनानी चाहिए। पहले वाली 2000 टन की है, तो ये सबमरीन उससे ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए और इनमें DRDO का AIP सिस्टम तो होगा ही, साथ ही वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे ब्रह्मोस मिसाइल का जो SLCM वर्जन है, यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, उसे लॉन्च करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के तहत हमें सुपर स्कॉर्पियन सबमरीन बनानी होंगी और हमारे पास अब एक्सपर्टाइज भी हासिल हो चुकी है, क्योंकि पहले 6 सबमरीन बनाने में जो सीखा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और सारी चीज़ों को लोकली ही प्रोक्योर करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि इनके डिज़ाइन के अंदर भी अगर हम कुछ चेंज करना चाहें, इंडिजिनस डिज़ाइन इनमें डालना चाहें, तो वो डाल सकते हैं। और अगर हमें फ्रांस की तरफ से नया मॉडल, जैसा पहले बताया गया था, SMX 3.0 ऑफर किया गया था, हमें नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ें हमने अभी हासिल की हैं उसी के अंदर ही आगे बढ़ना चाहिए और इंडिया के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि बहुत सी चीज़ें ये बना चुका है और आगे भी बना सकता है। बजाय नई चीज़ सीखने के, उसे इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे LNT आप जानते हैं कि कई तरह की SSBN यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, उसके ऊपर, उसका हल बनाने के ऊपर काम कर रही है। ऐसे में एक नई कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और इस तरह से हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, एक नई कंपनी तैयार हो जाएगी, ऐसा भी किया जा सकता है। और बड़ी बात, अगर 6 हमारे पास स्कॉर्पियन की जगह 9 स्कॉर्पियन सबमरीन होंगी और जो सुपर स्कॉर्पियन सबमरीन हम आगे बनाएंगे वे भी दोस्तों 6 से 9 की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टाइज होगी, फंड की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास आने वाले समय में 18 एक जैसी सबमरीन हो सकती हैं, जिनका सारा मटेरियल यहाँ से मिल सकता है, जिनकी मेंटेनेंस के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसी पास्ट में हमें जर्मन सबमरीन के लिए अलग से, रशियन सबमरीन के लिए अलग से और फ्रेंच और स्पेनिश सबमरीन के लिए अलग से सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती थी, ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा लोकल जो हमारी SSBN क्लास की सबमरीन है, जैसे कि अरिहंत है, अरिघात है, वो एक अलग लेवल पे, अलग सिस्टम पे चल सकता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा ऐसा एक मौका हो सकता है। अब इसके ऊपर सरकार को सोचना होगा कि वे क्या डिसाइड करते हैं और क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।